प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। चुनाव आयोग और स्वघोषित चौकीदार जी ने मिलकर मेरे भारत देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। भारत की सरकार ने जानबूझकर सब कुछ होने दिया। बिहार और बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों में देश के प्रधानमंत्री ने खुद देश को मौत से गले मिलने दिया है। देश के गृह मंत्री ने देश की जान को संकट में डाल दिया। हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ यही नहीं है, चुनावी राज्यों में दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी कुछ कम गुल नहीं खिलाए हैं। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो, जिसको हमने देश सौंप दिया, जब उसी के सिर पर चुनाव नाचने लगे, तो किसी छुटगिल्ले मरगिल्ले नेता को दोष देना ही बेकार की बात है। ये मैं नहीं कह रही हूं, वैसे ये मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग ने देश में मौत बांटी है। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने चापलूसी करने के चक्कर में, जी हुजूरी करने के चक्कर में, अपने आकाओं का गुलाम बने रहने के चक्कर में चुनावी राज्यों में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन बिल्कुल नहीं कराया। रैलियों में लोगों का रेला आता गया और कोरोना लेकर जाता गया। मैं झूठ नहीं कह रही हूं, आप उठाकर देख लीजिए बिहार की रैलियां, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। आप उठाकर देख लीजिए बंगाल की रैलियां, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। हम प्रधानमंत्री पर फोकस अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक जिम्मेदार पद है। प्रधानमंत्री को हमने देश चलाने के लिए दिया है, हमने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचारक बने रहे, उनके सिर पर सिर्फ रैलियां नाचती रही। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग एक चपड़ चंडूस टाइप की संस्था हो। चुनाव आयोग के पास पावर होती है, उसके मुखिया को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भाई, उसका सम्मान, उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होती है। चुनाव आयोग को कोई एरा गैरा नहीं हटा सकता। चुनाव आयोग के मुखिया को महाभियोग चलाकर ही हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा गुलाम बने रहे। चुनाव आयोग चाहता तो प्रधानमंत्री को भी रैली करने से रोक सकता था, या फिर रैलियों में लोगों की संख्या को सीमित कर सकता था। खैर, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने। चुनाव आयोग तो रैली और रोड शो करने वालों के मुंह पर मास्क तक नहीं लगवा पाया। खैर, राष्ट्रपति भी चाहते तो कहते कि देखो भैया, ऐसा है, कोरोना फैल सकता है, ऐसी रैलियां मत कीजिए, देश का बड़ा बूढ़ा आदमी हूं, मेरी बात सुन लो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति कभी कुछ कहते ही नहीं है, इसीलिए उनसे मुझे कुछ कहना भी नहीं है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष चापलूसी करके पद पाते हैं, उनके सामने राजा का हुक्म बजाने की मजबूरी है। तो मोटा मोटा ये समझिए कि चुनाव आयोग की बैंड तो फर्जी बजाई जा रही है। जो रैलियों में ढोल बजा बजाकर कोरोना बांटो सम्मेलन कर रहे थे, उनको ना तब चुनाव आयोग रोक पाया था, ना ही कोर्ट। बाकी देश में किसी की उनको कोरोना फैलाने से रोकने की तो हिम्मत थी नहीं। तो कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने शर्म खाकर अब ये कहा है कि देखो भैया, 2 मई को नतीजे आएंगे। हारे वाले तो वैसे भी मुंह तुरते की तरह लटका कर चले जाएंगे, लेकिन जो जीत जाएंगे वो खुशी नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे मतलब एकदम भी नहीं मनाएंगे, मन ही मन मुस्कुराएंगे और देश को कोरोना के हवाले करने की खुशी मनाते हुए चुपचाप चले जाएंगे। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।